ओ जाना, ओ जाना। अरे ये दरवाजा किसने खोला? कौन है अंदर? लेकिन हम चुप क्यों रहे? गेस्ट हाउस आपका है ना, चौकीदार भी आपका है। लेकिन कोई अपने ही गेस्ट हाउस में कोई लड़की के साथ ऐसे चुप चुप के आएगा तो चौकीदार क्या सोचेगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है मैं ही दरवाजा लॉक करना भूल गया हूँ। सिवाय सर को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगे। हाँ, मुझे लगता है अब चलना चाहिए। चलिए। हाँ। चलिए। हाँ। ये लगता है दरवाजा बंद कर दे। अब शिवाय, अगर हम घर नहीं पहुंचेंगे तो घर वालों को लगेगा कि हम यहाँ आए थे। दादी और नानी हमारे बारे में क्या सोचेंगी? कुछ कीजिए ना। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था, ये दरवाजा। हाँ तो एक काम कीजिए, चौकीदार को बुलाइए। नाम तो पता है? चौकीदार का? हाँ। इस वाले घर के चौकीदार का नाम शिवाय। नहीं, शिवाय नहीं है वो मेरा रामलाल। आराम से लगना नहीं चाहिए कि हम चोरों की तरह। रामलाल, रामलाल। उसकी शिफ्ट का टाइम हो गया होगा। आप क्या करेंगे? दादी और नानी को क्या जवाब देंगे? क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे? ये सब की वजह से हुआ। मेरी वजह से? क्या जल्दी थी आपको? हाँ, एक दिन नहीं रुक सकते थे? ध्रुव तारा, अब ध्रुव तारे की तरह वहीं पे एक जगह पे खड़े रहिए। एक सेकंड, तुम्हें भी सुनने की जल्दी थी ना? मुझे सुनाओ, मुझे बताओ क्या बोलना चाहती हो। बोलो। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे यहाँ सुननी है बात। अच्छा तो 2 मिनट दो यार, सोचने दो मुझे। मैं सोच रहा हूँ ना यार, खन्ना को फोन करूँ क्या? हाँ कीजिए। तुम करो। मैं सोच रहे हैं शिवाय, जल्दी फोन कीजिए प्लीज। कीजिए जल्दी। ओंकार, ये मत कहिएगा कि आपका फोन आपके पास है। ये मत। मेरा फोन मेरे पास नहीं है। मतलब हद है हद है। वैसे अपने फोन को अपने साथ चिपका के रखते हैं, अपने कलेजे में चिपका के रखते हैं जैसे आपकी बीवी हो, लेकिन जब जरूरत है तो फोन नहीं है। एक सेकंड में मेरे फोन को मेरी बीवी मत कहना। मतलब हाँ, बीवी से कम नहीं है, लेकिन तुम मेरे और मेरे फोन के बीच में मत आना। क्या? आई जस्ट डोंट लाइक इट। टेंशन हो रही है वैसे ही, और तुम फोन और बीवी सब। कोई सॉल्यूशन है? मैं सोच रहा था कि अब जो हो गया सो हो गया ना, अब क्या कर सकते हैं। हम दो अकेले यहाँ अटक गए हैं तो इसका फायदा ही उठा लेते हैं और कुछ कर लेते हैं। क्या फायदा उठा लेते? उठाइए ना फायदा। और ये जो आपको टाइम स्पेंड करना है ना अपने और अपने फोन के साथ। अरे तुम फोन को क्यों बात नहीं करनी मुझे। हाँ, भाभी कर दिया। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इतने कम रोजेस क्यों लगाए आपने? और लगाइए, मेरे भाई की शादी है। अच्छा सुनिए, वहाँ एंट्रेंस पे भी व्हाइट और पिंक रोजेस लगा देना, ठीक है? अरे नहीं, वहाँ नहीं। अरे थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी। मंडप पहले सजा दो, ये सारी चीजें बाद में करना। जल्दी करो भाई साहब, टाइम नहीं है हमारे पास। शादी कल नहीं आज है और आपके लोग अभी तक नहीं पहुंचे। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जल्दी भेजिए उन्हें। सुन, दादी ने बोला पंडित जी को लेके आना, तू गाड़ी ले और लेके आ। यस सर। अरे वो वैसे नहीं करना है। कन्या, हाँ दादी। लाइटें वाइटें सब देख ली ना? हाँ जी दादी। करंट तो नहीं मारेंगी? नहीं दादी, घबराइए मत, सब ठीक। अच्छा, पंडित जी को लाने कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ दादी, बस अभी जा ही रहा था। अरे तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है? जल्दी जा। जी। चल, शाबाश। अरे तुम दोनों ये सब छोड़ो और जाके दुल्हन को देखो, उसको तैयार करके लेके आओ। चलो शाबाश। गौरी दी। अरे साहिल,
बड़े लोग हमेशा देर से ही पहुंचते हैं। ये देखो सुपरस्टार। वैसे अनिका दी कहाँ है? दी सो रही है, तू पहले नाश्ता वाश्ता कर ले, तब तक जाग जाएंगी। भाभी मैं ले जाऊँ। हाँ तुम चलो पहले कुछ खा लो। चलो उतर जाओ। साहिल भी आ गया। अरे बच्चों दूल्हा दुल्हन कहाँ है? उसकी खबर ली किसी ने? सो रहे हैं, उठे हैं कि नहीं, क्या है? बस अभी देख के आते हैं। जाओ जाओ उतर जाओ। हाय मर जाओ कल्याणी। तू कौन सी कम लग रही? पुराने दिन याद आ रहे। हाय हाय। नानी ने याद नहीं दिलाया होता तो पता नहीं। इनको देखो, शादी वाले दिन कोई ऐसे सोता है? बताओ। दी, भाभी, दी, भाभी उठो। भैया चोरी हो गए। ये मतलब भैया गायब हो गए। बेचारी अनिका भाभी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बीतेगा उन पे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका पति गुम हो गया। He's lost। ये आजकल के नौजवान लड़के भी ना शादी के नाम पे बहुत कतराते हैं। आजकल के नौजवान कतराते हैं तो मुझे ये समझा कि शादी के 5 साल बाद कौन शादी के नाम से कतराता है। ये SSO ये कुछ भी कर सकता है और मुझे पूरी की पूरी गारंटी है कि इनको वो एंटी मैरिज कीड़ा काट के चला गया। पता भी नहीं कहाँ चली गई और बताया भी नहीं। कहीं भाग तो नहीं गई? भाग सकती है, दी कुछ भी कर सकती है। जरूर चीजों ने कुछ बोला होगा, वो तड़ी में निकल गई। अब क्या करे? और शिवाय भैया, उनको तो पता भी नहीं है कि उनकी दुल्हन भाग गई है। अरे खोते हो, क्या कर रहे हो अंदर? बिल्लू उठा के नहीं। शिवाय उठा नहीं, चुप नहीं उठा, नहीं उठा। अरे दरवाजा खोलो। अनिका उठी कि नहीं बाबा? सूरज सर पर आ गया शिवाय। अब तो सबको पता चल गया होगा कि हम गायब हैं। माय गॉड, चलो। अरे क्या कर रही थी तुम दोनों इतनी देर तक? कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। अनिका कहाँ है? बाथरूम में। बाथरूम में? अब तक? आप जानती है ना अपने बिल्लू को, कितना वक्त लगाता है बाथरूम में। या ऊपर से शादी है आज तो ब्यूटी बात हो रहा है। एग्जैक्टली। जल्दी करो और उसको बोलो आने के लिए, मुहूर्त निकला जा रहा है शादी ठीक है, का। बस टावल ही देने जा रहे थे, आप लेके आए। चलो। बच गए। अभी अब क्या करेंगे? पता नहीं भव्या, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भी नहीं पता दी गई कहाँ है या सच में भाग गई है। देखिए फिलहाल हम इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, आप तब तक नीचे जाइए, वरना दादी और नानी को शक हो जाएगा ना कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। मैं तब तक कुछ सोचती हूँ। जल्दी नीचे जा, मैं शिवाय को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। शादी नहीं करनी थी तो अनाउंसमेंट करने की जरूरत क्या थी? खुद तो भाग गए, हमको फंसा गए। अब टीम दुल्हन को भी नहीं बता सके। अनिका भाभी का दिल जो टूट जाएगा। जीजू का दिल नहीं तोड़ना चाहती, मैं उनको बता देती। जो भी करना है मुझे और भव्या को ही करना होगा, बिना टीम दूल्हा को बताए। और कैसी तैयारी चल रही है टीम दुल्हन की? सब बढ़िया। दी तो तैयार भी होने लगी है। रोक दो उनको। क्या? मैंने बोला कि उनको अभी रोक दो, क्योंकि तुमने भैया वो तैयार होने में बहुत टाइम लगता है और फालतू में भाभी का मेकअप खराब हो जाएगा।
टेंशन मत लीजिए, हमें वैसे भी कोई जल्दी नहीं, बल्कि अच्छा है हम दी को ढूंढ लेंगे। ये तो अपने भैया बहुत डैशिंग लग रहे हैं। हाँ, हमारी लड़की भी कुछ कम नहीं है, बहुत ही सुंदर लग रही है। जब तैयार होके आएगी ना, आपके भैया नजर भी नहीं आएंगे। तो अभी हाँ? क्या? मैंने बोला देख लेंगे। जो भी देखना है ना बाद में देख लेना। पहले दूल्हा दुल्हन को तैयार करके तो लेके आओ। पंडित जी भी आ गए हैं पुत्र। फंस गए बेटा। अब क्या करें? मैं बोल रहा हूँ नहीं टूटेगा। नहीं, क्यों नहीं टूटेगा? आप भी तो एक बार आके कोशिश कीजिए शिवा, आइए। नहीं टूटेगा, दिस इज अनब्रेकेबल, क्योंकि मैंने ये जर्मनी से मंगाया है, मुझे पता है दिस इज अनब्रेकेबल। हाँ, ये कम से कम ये तो टूट जाएगा। नहीं, वो बुलेट प्रूफ है। इनफैक्ट वो मैंने फिनलैंड से मंगवाया था, तो जब बुलेट उसके आर पार नहीं जा सकती तो शोपीस क्या करे। जब आपने यहाँ सब कुछ इतना हाईफाई बनवाया है तो वॉचमैन भी 24 घंटे वाला ले लेते ना, कम से कम यहाँ तो नहीं फंसे रहना पड़ता हमें। नहीं, वो प्रॉब्लम ये है कि वॉचमैन ना शिफ्ट्स में काम करता है, अक्सर 8 घंटे की शिफ्ट होती है, और ये वाला चला गया होगा, जो दूसरा वाला है ना वो छुट्टी पे है। और हम मुसीबत में हैं। अपनी शादी में हम ही नहीं होंगे, वहां कैसे कर लेते हैं हम दोनों। पिछली बार जब शादी की थी ना तो हम थे, मगर कोई और नहीं था। इस बार सब है लेकिन हम नहीं। हेलो पंडित जी। हेलो। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी। जी पूछिए। आप शादी में क्या क्या विधि करने वाले? वही जो हर शादी में होती है। लेकिन क्या? अरे रुद्र, अरे पंडित जी के साथ टाइम पास क्या कर रहा है बेटा? जब शादी होगी तो देख लेना खुद ही। मैं तो जनरल नॉलेज के लिए कर रहा था। आखिर मुझे भी पता होना चाहिए कि शादी में कौन सी विधि का क्या मतलब होता है। तो आप बताओ क्या होता है, आप आराम से बताओ। अरे आपको याद हो तो आपकी शादी मैंने ही कराई थी, उस समय जो विधि की थी ना वही सब करेंगे जजमान, और क्या। ओह नो, मुझे तो लगा था पंडित जी विधियां समझाने लगेंगे तो हमें और वक्त लग जाएगा, लेकिन इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। क्या करूं? रूडी भैया, नानी जी तो थी नहीं आपकी और भव्या की शादी के वक्त, तो आपने आपकी लव स्टोरी बताई कि नहीं नानी को? बताइए। अरे मुझे आपको अपनी लव स्टोरी बताता। मुझे नहीं सुननी बाबा। हाँ हाँ। क्या हो गया? तो हुआ ये 5 साल पहले। रुद्र, पंचर ही तो हुआ है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे नहीं पता मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। आजकल तुम बात बात पर गुस्सा हो रहे हो। जब तुमसे पहली बार मिली थी तब भले ही तुम अकरूप, बिगड़े हुए और चाइल्डिश थे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक क्यूटनेस थी। अब मुझे वो पहले वाला रुद्र नहीं दिखाई देता है। हाँ, मैं वो पहले वाला रुद्र नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ, और तुम जानती हो क्यों। गलती किसी और ने की और सजा तुम अपने आप को दे रहे हो रुद्र। किसी और के लिए अपने आप को मत बदलो रुद्र, प्लीज। तुम मेरे लिए रो रही हो? Of course, stupid. तुम्हारे लिए रो रही हो ना, और किसके लिए? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम स्टूपिड हो और मुझे स्टूपिड से प्यार हो गया। तुम भी बहुत स्टूपिड हो। मुझे भी स्टूपिड से प्यार हो गया। सच? और फिर ऐसे भी भव्य प्रताप राठौर ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए अरेस्ट कर लिया।
फ्लैशबैक से जरा ना बाहर आ जा सामने। कैसी लगी मेरी कहानी? बहुत अच्छी। अब एक काम कर, अनिका और शिवाय को लेके आओ। चल चल। मैं देख के आती हूँ इतनी देर का। अरे नानी दादी को बड़ी जल्दी है। क्या हुआ अब? नानी बताती हूँ मैं। रूडी भैया उठिए। हाँ ये मैं उठ गया। हाँ यहाँ से। अरे बहुत टाइम है। मैं ये कह रही थी कि रूडी भैया और भव्या की कहानी तो आपने सुन ली, मेरी और ओमकारा की कहानी कौन सुनेगा? मेरी बारी है ना। अरे जजमान, हमें दूसरी जगह पूजा में जाना है, आप जल्दी दूल्हा और दुल्हन को बुलाइए। जी पंडित जी। एक दादी 1 मिनट बैठो तो। अरे बैठो तो 1 मिनट। बैठ जाइए। पहले बिल्लू और अनिका की शादी हो जाए ना, फिर सुनेंगे तेरी कहानी। नहीं चलेगी। नहीं। मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। सुननी पड़ेगी। भाभी बोलो। हाँ तो सुनिए मेरी कहानी। मेरी और ओमकारा की कहानी तू भी सुन। हाँ, मैं और ओमकारा पहले से एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन 5 साल पहले वो हादसा हो गया और सब बदल गया। लेकिन एक दिन भी अपना ख्याल रखना और मेरी हेल्प की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। तो एक मिनट। थैंक्स वेलकम। गौरी, हाँ एक और चीज के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं तुमसे। इस मुश्किल समय में जैसे तुमने मेरा साथ दिया है ना, किसी अपने ने नहीं दी। तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त। मैं आपको अपना दोस्त नहीं समझती। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए दोस्त वाली फीलिंग्स है ही नहीं। लंबे बाल सब कुछ मैं तो मुझे दोस्त वाली फीलिंग्स नहीं है, समझ गया, बट उसके आगे तुमने कंप्लीट नहीं किया। कहीं तुम्हारे दिल में तो वही फीलिंग्स नहीं है जो मेरे दिल में। गौरी, मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ, तुम उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। उसके आगे कुछ मत कहना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। शादी ओमकारा, पर इन हालातों में हम कैसे शादी? हालात जो है, अगर उसके बदलने का मैं इंतजार करते रहा ना तो जिंदगी कट जाएगी हमारी। तो मैं हालातों को बदलने का मौका नहीं देना चाहता। मैं बस तुमसे इतना पूछ रहा हूँ गौरी के अगर तुम भी इस रिश्ते को एक दूसरा नाम देना चाहती हो तो मुझे बताओ, शादी करोगी हाँ या ना? हाँ या ना? ओमकारा ने मुझे सीधे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और हमारी शादी हो गई। शादी का मुहूर्त शुरू होने वाला है पुत्र। तुम दोनों की कहानियां ऐसे ही चलती रही ना तो बिल्लू और अनिका की कहानी कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी। एक दादी जब चलने लगती हो 1 मिनट। ये अभी मैं बताऊं, हमारी कहानी तो हो गई। हाँ। अब जरा अपनी और दादू की जो रोमांटिक कहानी थी बताइए ना। हाँ दादी वो हाँ। मेरी कहानी से शुरू करते हैं। मेरी और तेरे दादाजी की कहानी ना। बस कल्याणी बस, अब 1950 में मत पहुंच जाइयो, बहुत हो गया। अब कोई कहानी वानी किसी की कोई कहानी नहीं सुनेगा। चलो जाओ शिवाय को लेके आओ। हाँ जा अनिका को लेके आओ। चल उठ ना। ओके बाय। चलो अब लेके आना उनको। अच्छा मैं पागल हो गया, मैं शिवाय को कबर्ड में ढूंढ रहा हूँ। एग्जैक्टली। मैं तो कहता हूँ भैया को बेड के नीचे देखो, क्या पता वहां पे। ये भी पागल हो गया। ये सब आपकी गलती है। मेरी गलती कैसे? हाँ, भैया का फोन चुराने के लिए किसने बोला था? अगर भैया के पास उनका फोन होता हमको टैग कर लेते। मुझे सपना आता कि शिवाय अपनी शादी से भाग जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ अभी भाग जाते। चलो। तू पागल हो गया। तो और क्या करूं मैं, क्या करूं? बार नानी और दादी ने मेरा जान खा ली। स्टोरी सुनाते मेरा मुंह थक चुका और अब फाइनल ऑर्डर आ चुका कि बिल्लू को पेश करो। कहां से पेश करूं मैं बिल्लू को? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।